प्रातः क्लास चल रहा था 29/11/1967 बुधवार को 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है सागर मंथन हुआ। सागर मंथन करने के लिए कौन कौन निमित्त बने बताते हैं। कछुआ निमित्त बना, सांप निमित्त बना और पहाड़ निमित्त बना। वाह, तीनों ने मिलकर के सागर मंथन किया। हाँ, फिर उसमें से लक्ष्मी निकली। अरे बाप बताते हैं यहां तो विचार सागर मंथन हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहां लक्ष्मी कहां बैठी हुई है? यहां लक्ष्मी है कहीं कहीं? अरे लक्ष्मी तो सतयुग में होगी। ये बुद्धू बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि यहां लक्ष्मी धरी है। अरे लक्ष्मी तो वहां अमृत पी पी करके और जा करके वो बनी क्या महारानी। कहां की है? कहां की महारानी बनी? अरे वो देखो ऐसी ऐसी विचार सागर मंथन की बातें करेंगे तो तुमको पता चलेगा कि ये शास्त्रों में सारा क्या है। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी सुनते आए है सत्य है, कृपा निधान, ठीक है, दया निधान। गुरु के सामने बैठ करके हाँ ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं सत्य सत्य करके। है तो वो सभी झूठी बातें हैं, झूठी। और ऐसी शास्त्रों में अनेक बातें हैं, ऐसे नहीं दो चार हैं जो प्रैक्टिकल में लगती ही नहीं है। अरे ये कोई हो ही नहीं सकता है, समझा ना? अभी रावण बनाया है, रावण का भी कोई ऐसे चित्र थोड़ा ही बनता है। बनता है क्या 10 सिर का रावण है? ऐसा कोई मनुष्य होता है क्या है? अगर होता तो उसके कुल में 2-4 सिर वाले तो आजकल की दुनिया में होने चाहिए ना। नहीं, देखो रावण को तो है बच्चों को समझा दिया ना। बच्चे रावण क्या है? रावण है ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मुख्य 5 विकार हैं। इनको छोड़ना है। बना रावण राज्य को छोड़ना है और राम राज्य में चलना है। बाकी वो रावण को भस्म करने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा नहीं कहते हैं कि तुम उस रावण को भस्म करो। विजयदशमी बोलते हैं कि भाई इन पर विजय पहनो। 10 सिर के ऊपर कौन कौन से 10 सिर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और दुनिया में कोई न कोई अव्वल नंबर काम ही होगा ना, क्रोधी होगा ना, लोभी, मोही, अहंकारी। कब? नरक की दुनिया में कि स्वर्ग की दुनिया में? नरक की दुनिया में खास। तो ऐसे जो महाकामी, महाक्रोधी, लोभी, उनके 5 सिर दिखाए हुए। कौन कौन? महाकामी कौन है? अरे कोई धर्म है जिसमें कामेंद्रिय का ही धंधा चलाते हैं,
ऐसा धंधा शुरू कर दिया दुनिया को है, उस धंधे से दुनिया नरक बन जाती है। जो भी नर मनुष्य मात्र हैं बस वो उसी धंधे में लग जाते, चाहे वो देवताएं हैं वो भी तो मनुष्य बन गए ना है। उनका मन चालू हो गया कि नहीं, चंचल हुआ कि नहीं। हाँ, पहले देवताओं का मन कैसा था, एकाग्र था या चंचल था है? कैसा था, एकाग्र था। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा आपन को समझते थे, आत्म की स्थिति में रहते थे। ये रावण जब से आया, रावण का जो मुखिया मुख है ना, काम विकार का मुख है इब्राहिम, वो तो ऊपर से आता है। सतो प्रधान आत्मा आती है, आत्मलोक से आती है, सत्य धाम से आती है कि असत्य की दुनिया से आती है, सत्य धाम। तो उसकी तो कोई गलती नहीं, तो गलती किसे की है फिर है, किसे की गलती। अरे गलती तो उसकी है जिसमें वो अपने ज्ञान का बीज डालता है। कौन, वो ही क्या नाम दिया हा? अरे कोई देवताओं में होगा ना है, अरे देवता का कोई नाम है कि नहीं। हाँ, कामदेव। क्या कामदेव नाम सुना है ना। हाँ, काम विकार का देवता। तो बताया उसके बारे में शास्त्रों में लिख दिया है क्या कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। अरे कामदेव को भस्म कर दिया कि कामदेव की वो देह अभिमान वाली जो इंद्रिय है उसका काम खलास कर दिया है? उसका काम खलास कर दिया। तो बताया वो है मुखिया विकार। क्या जो 5 डकैत है ना, चोर, इस नरक, अरे नरक की दुनिया के उनमें जो मुखिया डकैत है बस उसको अगर कंट्रोल कर लिया, अरेस्ट कर लिया तो क्या होगा, तो बाकी चोर भाग जाएंगे या तो पकड़ में आ जाएंगे। तो इन 5 विकारों के ऊपर जीत पाना माने विजय पाना। जय माने विजय, वे माने विशेष। कैसी जय, जैसी जीत, अरे पिछले आगे बढ़ के बैठो, धागो लगा लेते। जैसी जीत पिछले जन्मों में कभी नहीं पाई, विशेष जीत, वे विजय। तो विजय पानी है। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि रावण को जीतेंगे, सिर्फ जीतेंगे कि विशेष रूप से जीतेंगे। कैसा विशेष रूप से जीतेंगे है? अरे इस जन्म में कोई राजा के ऊपर जीत पाते हैं पाते हैं ना, तो क्या उस आत्मा के ऊपर अगले जन्म में भी जीत पाते रहेंगे। इस नरक की दुनिया में ऐसे होता है दिमाग नहीं चलाता। अरे इस जन्म में कोई राजा के ऊपर जीत पाई तो कोई जरूरी थोड़ा ही अगले जन्म में भी उस पर जीत पाते रहेंगे। हाँ, और विजय माने विशेष ऐसी जीत पानी है जो जन्म जन्मांतर क्या अनेक जन्मों तक उस पर हम जीत पाके बैठेंगे। कहां, सतयुग और त्रेता में। तो ऐसे नहीं कहते हैं कि रावण को जीतेंगे, सिर्फ नहीं, विशेष रूप से जीतेंगे। हाँ, एक निशानियां रख दी है मनुष्यों ने, क्या खास करके हिंदुओं ने। इस समय में रावण का राज्य है, ये निशानी रखी हुई है। किसका राज्य है? एक का, एक सिर का, एक बुद्धिमान का राज्य है। अरे
दुनिया में इतने धर्म पिताएं आए तो उनको बड़ा बड़ा बुद्धिमान कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। हाँ? जैसे 16 कला कृष्ण की आत्मा है तो बड़ा बुद्धिमान है कि छोटा बुद्धिमान है? अरे बड़े से बड़ा बुद्धिमान है या छोटा बुद्धिमान? हाँ, 2 नंबर का बुद्धिमान है। और फिर इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, ये भी तो बुद्धिमान हुए ना? नहीं तो इनकी इतनी जनरेशन फॉलो करती है ना, तो कैसे फॉलो करती है? क्या बुद्धों को फॉलो करेगा कोई? नहीं। तो देखो इस समय में ऐसे रावण का राज्य है। कैसे रावण? ये सारे 2 नंबर के रावण से लेकर के और जितने भी रावण हैं ये खास है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी और इनका बाप दाढ़ी बाप है। हाँ, इनका बाप ऊपर बैठा हुआ है, चित्रों में शास्त्रों में दिखाया गधा। गधा क्यों भाई? गधैया क्यों नहीं? गधा इसलिए दिखाया कि जो शिव बाबा है ना, उसका धंधा क्या है? वाशर में है। वाशर माने धोता है। क्या धोता है? कपड़े। कौन से कपड़े? ये ऊन के कपड़े या सूत के कपड़े, टेरालिन के कपड़े धोता है क्या? हाँ, कौन से कपड़े? हाँ, ये शरीर रूपी वस्त्र है ना, ये आत्मा का कपड़ा है। सतयुग में क्या करते थे? जैसे कपड़ा उतारते हैं ऐसे आराम से अपनी मर्जी से कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र उतारते थे। और फिर क्या होता है? जब ये विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं और जिसमें आते हैं उनके संग के रंग से कैसे बन जाते हैं? आते तो सत्य धाम से, सच्चे घर से आते हैं, लेकिन यहां आते ही आधार लेते हैं धरणी का। धरणी माने? धरणी माने माता, स्त्री चोला। तो जैसे ही आधार लिया और वैसे ही क्या बनने लगते हैं संग के रंग से? नीचे गिरते हैं कि ऊपर उठते हैं? नीचे गिरना शुरू। तो बताया ये खुद भी नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं। तो ये हैं सारे के सारे रावण संप्रदाय। क्या रावण के 10 सिर दिखाए? कौन कौन से? 5 विकार और 5 इनके सहयोगी। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जो 5 तत्व है ना, ये इनके सहयोगी हैं। तो फिर वो भी दिखाए हैं लेफ्टिस्ट। तो 10 से रावण ये हो गए। और इनका बाप कौन है? अरे इनका कोई बाप है कि नहीं? कौन? 5 विकारों का बाप कौन है? 5 जो तत्व हैं उनका भी बाप देहभान। हाँ, तो ये जो देहभान रूपी गधा है ना, वो वाशरमैन का शिव बाबा कहते हैं ना, मैं वाशरमैन हूं। क्या इस दुनिया में आके मैं क्या धंधा करता हूं? आया और धंधा शुरू। क्या धंधा शुरू करता हूं? कपड़े धोना शुरू। कौन से कपड़े? शरीर रूपी वस्त्र धोना शुरू कर देता हूं। ओ, अमेरिका के अखबार तक मैं पढ़ गया। क्या एक कलकत्ते में जौहरी आया है, क्या कहता है? कहता है मुझे 300-400 रानियां मिल गई, शरीर रूपी वस्त्र सुंदर सुंदर मिल गए। कितने चाहिए? 16,000 चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो अखबार वाले भी छापते रहते हैं। छापते हैं कि नहीं? हाँ, और शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? अरे जरासिंधी ने क्या किया? ढेर सारे राजाओं को अपने जेल में डाल दिया। कौन से राजा हैं? अरे वही आत्मा रूपी थे, पार्टधारी अच्छे अच्छे, जिन्होंने राजयोग सीख करके राजाई पाई। उनकी ज्यादा से ज्यादा राजकुल वालों की संख्या कितनी?
जो राजकुल में आते हैं कम से कम 1-2 जन तो जरूर राजा ही लेते हैं। हाँ, 16,000। तो बताया वो रावण का राज्य है। तो उस रावण के राज्य में मैं वासरमैन बन करके आता हूं। क्या करता हूं? धोबी बन के आता हूं। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है ना। वो कपड़े नहीं, स्थूल कपड़े नहीं, चैतन्य आत्मा का चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र धोता हूं। हाँ, तो उसके लिए गधा भी तो चाहिए, धोबी घाट पे ले जाने वाला नहीं चाहिए। हाँ, तो दिखाते हैं कि वो गधा भी है और गधैया भी है। कौन हुआ गधा? देहवान हो गया, जो 5 विकारों का बाप देहवान हो गया गधा। कौन सा पार्ट बजाता है? अरे जिंदगी भर पार्ट भी बजाया गधा का है, और न मंदिरों में पूजा होती है, न मूर्तियां बनती हैं, और न कोई याद करता है। वो कौन? लिखो लिखो, एक अक्षर लिखो। है? ब्रह्मा दादा लेखराज। हाँ, दादा दोनों का टाइटल है, असली नाम क्या है? ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? अरे 2 नंबर की चीज अच्छी होती है या अव्वल नंबर की चीज अच्छी होती है? हाँ, तो कौन सा नंबर का ब्रह्मा? 2 नंबर का ब्रह्मा है। तुम्हारा भला 2 नंबर का माल तो बहुत खराब माना जाता है, डुप्लीकेट होता है कि नहीं? हाँ, तो वो चौमुखी ब्रह्मा जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, और शास्त्रकार लोग जानते हैं कि वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा, उसने सृष्टि रची। जानते हैं कि नहीं? क्या 4 मुखों वाला ब्रह्मा? अरे 4 मुखों वाला ब्रह्मा ने सृष्टि रची। क्यों? 3 मुखों वाला दिखाई देते, 2 मुखों वाला भी दिखाई देते, तो नहीं चलेगा? नहीं, भगवान बाप आते हैं तो कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो 4 वर्णों की रचना करता हूं, 4 युगों में। क्या क्या क्या? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अरे भाई, ये तो 5 हो गए। हाँ, 5 हो गए, लेकिन ब्राह्मण ही 100 देवता बनते हैं। भले बड़े से बड़ा देवता महादेव बनेगा ना। हाँ, तो बताया ब्राह्मण जितने ऊंचे बनते हैं उतने ऊंचे देवता बनते हैं। तो बताया कि ये जो ब्राह्मण हुए वो 9 गुरी के ब्राह्मण गाए हुए हैं। क्या? जो दुनिया में 9 धर्म फैले हुए हैं ना, कौन से 9 धर्म? भगवान को मानने वाले या बिल्कुल कट्टा ना मानने वाले नास्तिक? नास्तिकों को छोड़ दो, जो कम से कम भगवान को मानते हैं, भले निराकार को माने, निराकार साकार को माने या सिर्फ साकार को माने, लेकिन भगवान को माने। तो ऐसे जो भगवान को मानने वाले धर्म हैं, 9 प्रकार के धर्म हैं दुनिया में, है ना, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक। तो वो जो देवात्माएं हैं वो भी आज की दुनिया में हैं, जिनका धर्म चलता है। कौन सा? पक्के पक्के देवताएं जो 16 कला संपूर्ण थे, सनातन धर्म कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण का सनातन धर्म कहा जाता है या कलातीत का सनातन धर्म कहा जाता है? दोनों का सनातन धर्म कहा जाता है। अच्छा, तो 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण है वो फिर सत्य सनातन धर्म में ही रहता होगा? रहता है? अच्छा, बचपन में रहता है, जब बचपन को कहते हैं महात्मा, और बड़ा होता है तो सत्यानाशी हो जाता है? नहीं हो जाता है? अच्छा, वो ब्रह्मा की आत्मा जो है और चाहे उसकी अम्मा हो और चाहे प्रैक्टिकल में ब्रह्मा हो, जो सब धर्मों के
आत्माओं को जन्म देता है। सब प्रकार के ब्राह्मण आते हैं कि नहीं? नौकुरी के ब्राह्मण जो कहे जाते हैं, किस लिए कहे जाते हैं? नौकुरी के ब्राह्मण इसीलिए कहे जाते हैं कि वो क्या धर्मों में क्या होता है, हाँ, जाते हैं। जब दुनिया 4 युगों की तैयार होती है तो उसमें मुख्य धर्म है 4। तो उन 4 मुख्य धर्मों में कौन कौन से? देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। इस्लामी को क्या कहेंगे? देवताओं को क्या कहेंगे? ब्राह्मण होंगे पक्के, सो पक्के देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? बाप कहते हैं मैं आता हूं जिस मुकर्रर रथ में, तो उसके द्वारा मैंने ब्राह्मण धर्म पक्का 100% स्थापन किया। अच्छा, उसके बाद क्षत्रिय धर्म त्रेता में होते हैं क्षत्रिय, और द्वापर में वैश्य धर्म, और कलयुग में सब व्यभिचारी हो जाते हैं। व्यभिचारी हो जाते हैं माने सब शूद्र हो जाते हैं, क्षुद्र काम करते हैं। न बेटी देखते हैं, न बहन देखते हैं, न अम्मा देखते हैं। ऐसे क्षुद्र कर्म करने वाले आखरीन बन जाते हैं, नास्तिक। तो बताया इस समय में उस रावण का राज्य है। किस रावण का? जिसका बाप उसको कंट्रोल करने वाला उसके ऊपर गधे के रूप में बैठा हुआ है। तो बताया ये जो चित्र बने हैं ना रावण के, या कोई भी असुरों के चित्र बने हैं, राक्षसों के, सो भी भारत में ही है। देवताओं के हो या राक्षसों दैत्यों के हो, और कोई जगह में ये चित्र दूसरे देशों में है बनते हैं नहीं। जब से उन देशों में वो धर्म की शुरुआत होती है, विधर्मियों की धर्म जो है, विधर्मियों के धर्मखंड हैं, और जब से उनकी वहां राजाई चलती है तो वहां ये मूर्तियां उनकी नहीं बनाई जाती। कहां बनाई जाती हैं? भारत में बनाई जाती हैं। तो ये भारत में ही है ना। ये रावण का और ये राम का ये युद्ध वगैरह वगैरह ये सभी यहां भारत में ही होते हैं। क्या? अरे प्रैक्टिकल में होते हैं क्या? हाँ, प्रैक्टिकल में युद्ध होते हैं। भारतवासी जहां जहां जाते हैं वहां जाकर के ये रस्म रिवाज निकालते हैं। क्या? युद्ध करो भाई। क्या युद्ध करो? राम ने रावण से युद्ध किया था। फिर अयोध्या का राज्य आया था। अयोध्या में राज्य किया कि पहले ही राज्य किया राम ने? पहले रावण से युद्ध किया, फिर अयोध्या माने नहीं, और युद्ध माने युद्ध। जहां युद्ध होता ही नहीं उसको कहते हैं अयोध्या। तो उस स्वर्ग में राज्य किया। तो भारतवासियों की यादगार है वो। तो मुख्य भारतवासी कौन हुआ? मुख्य भारत कौन हुआ? वही राम वाली आत्मा जिसे शास्त्रों में अर्जुन का रथ दिखाई दिया। तो बताया कि वो भारतवासी जहां जहां जिस धर्म में, जिस धर्म खंड में जाते हैं वहां जाकर के ये रस्म रिवाज रावण की और चित्रों की बनाने की निकालते हैं। नहीं तो कोई का भी दूसरे का धर्म नहीं है जिसमें ये चित्र राम के, देवताओं के या राक्षसों के ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। है रावण राज्य सारी दुनिया में है, लेकिन ये चित्र सिर्फ भारत में ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में ही राम रावण का युद्ध हुआ है। समझ में आया? हाँ, वो रामलीला खेलते हैं ना, तो बाहर से मंगाते हैं रामलीला खेलने वालों को। रावण के 10 सिर हैं, तो
बाहर से भी मंगाते हैं कि नहीं? मंगाते हैं। बाहर माने विदेशों से। विदेशों से का मतलब क्या हुआ? विदेशों से मतलब कि जो विदेशी धर्म पिताएं हैं, जिन आधार मूर्तों में प्रवेश करते हैं, वो आधार मूर्त ब्राह्मणों से देवता बनने वाली आत्माएं किस में प्रवेश करती हैं? है? अरे उन्हीं देह अभिमानियों में प्रवेश करती हैं, जिनका देवान, जिनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सतयुग और त्रेता रूपी स्वर्ग में मर्ज रहता है। अंदर रहता है कि नहीं? हाँ, बाहर नहीं आने पाता, क्योंकि वहां कंट्रोलर ऐसा है। क्या बाहर आया और खलास कर देगा? तो द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है, दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, तब ये रावण राज्य शुरू होता है। कामी इस्लामी आए तो अरब देश में राज्य किया, अफ्रीका में राज्य किया। तो ये जो आए ना, तो इनका देश हुआ वो इस्लाम खंड। क्या अपने अपने खंड बनाए हुए हैं ना? हाँ, धर्म खंड है। तो ऐसे ही बौद्ध खंड कौन सा? तिब्बत है, चीन है, जापान है। हाँ, और इन्हीं बौद्धियों से वो नास्तिक निकले हैं, क्योंकि एक बौद्ध धर्म ही ऐसा है दुनिया में। क्या? कैसा? जो भगवान को अलग से नहीं मानता सिवाय महात्मा बुद्ध के। क्या दूसरे कोई धर्म है ऐसे जो बुद्ध को भगवान मानते हो? नहीं, कोई बुद्ध को भगवान नहीं मानते सिवाय भारतवासियों। ये भारत में ऐसे बुद्धू हैं कि 24 अवतार भगवान के बताए हैं, चाहे 10 अवतार मुख्य बताए हैं, उनमें बुद्ध का नाम जरूर ऐड कर दिया। और ये भी नहीं देखते इस नरक की हिंसक दुनिया में, अरे भगवान कहां से आ गया है? वो एक ही भगवान है, महात्मा बुद्ध, जिसको इन बुद्धू भारतवासियों ने भगवान मान लिया। इस नरक की दुनिया में उनकी हिस्ट्री भी मिलती है, और कोई भगवान की हिस्ट्री 10 अवतार में से और कोई भगवान की हिस्ट्री मनुष्यकृत नहीं मिलती। मिलती है? नहीं। हाँ, और बाकी सब धर्म पिताओं की हिस्ट्री मिलती है। क्या उन धर्म पिताओं में जैसा भी पार्ट बजाने वाले हों, जानवरों जैसा भी, जानवर से बदतर भी पार्ट बजाने वाले हों, तो उनकी भी हिस्ट्री मिलती है। जानवर हिंसक होते हैं क्या? हिंसक होते हैं, है? हिंसक होते हैं। तो ये रावण राज्य आज सारी दुनिया पर फैला हुआ है, हिंसक राज्य है। परंतु दूसरा कोई भी नहीं है? सिवाय भारत के जो रावण बनाए करके और उनको, या रावण की ये जो क्या नाटक बनावे, नहीं, ये सिर्फ भारत में ही मनाई जाती है। क्या 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 मनाई जाती है? अरे दशहरा मनाते हैं कि नहीं? हाँ, दशहरे की छुट्टी भी करते हैं कि नहीं? हाँ, दशहरे की छुट्टी भी करते हैं। तो मनाई कि नहीं? हाँ, मनौती करते हैं। क्यों? कि रावण भी भारत में पहले क्या रावण की भी जो रिहर्सल होती है, शूटिंग होती, वो कहां होती है? पहले भारत में ही होती है। और पहले भारत में ही ये रावण होते हैं ना बच्ची। रावण, चोर, डकैत, लुच्चे, लफंगे, ये कहां होते हैं? सबसे जास्ती दुनिया में भारत में होते हैं। ये रावण आते हैं, पीछे फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आते हैं। कहां? भारत में। रावण कब आया? सतयुग से पहले आया या बाद में आया? बाद में आया। अच्छा, सतयुग से पहले संगम युग में रावण का राज्य नहीं था?
अरे तो फिर क्यों कहते हो बाद में आया? अरे रावण का राज्य था ना, पुरुषोत्तम संगम युग जिसे कहते हो, वहां रावण का भी राज्य था कि नहीं था? हाँ? तो बताया पहले राम का राज्य, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं, तो पुरुषों है तुम्हारा भला, तो पुरुषों में जो उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है, उसको पहले प्रत्यक्ष करता हूं। कौन सी हीरो पार्टधारी आत्मा? जो सारी मनुष्य सृष्टि का क्या है? पिता है, प्रजापिता कह दो, है बाप है। राम बाप को कहा जाता है ना। हाँ, कृष्ण तो बच्चा है। अगर मंदिर में कोई में चले जा, कृष्ण के मंदिर में बच्चा रखा होगा या बड़ा रखा होगा बाप के रूप में, हाँ? छोटा बच्चा रेगड़ियां पहन रहा है ना। हाँ, तो दिखाया कि ये जो पहले रावण भारत में आते हैं, बाद में फिर द्वैतवादी द्वापर युग से जहां दो दो धर्म दुनिया में शुरू होते हैं, दो दो राज्य शुरू होते हैं, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मतें चालू होती है ना, दो से चार, चार से आठ, ये बढ़ती परंपराएं जाती हैं। तो बताया ये पीछे आते हैं इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह। इसलिए भारतवासी फिर ये चीजें ले जाते हैं बाहर में। क्या चीजें हैं? हाँ, यही रावण की दुनिया की जो यहाँ शूटिंग हुई है ना, रिहर्सल भारत में सबसे पहले, हाँ, तो उनकी यादगार वो देवताओं के चित्र भी ले जाते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में ही देवताएं बने थे। और कहां? और हाँ, और देवताओं के साथ साथ क्या, भौड़े चेहरे वाले, भयंकर चित्र वाले राक्षस भी बने थे। तो ये राक्षसों के चित्र भी ले जाते हैं रावण के, राम के भी चित्र ले जाते हैं, कंस के भी और कृष्ण के भी चित्र ले जाते हैं। बाहर में माने विदेश में। हाँ, तो ये रस्म रिवाज बाहर में जाकर के चलती है। क्या भारत में भी चलती है पहले और बाद में? हाँ, विदेशों में भी चलती है। पीछे उसमें और धर्म वाले भी मिल जाते हैं। हाँ, उस रस्म रिवाज में रावण जलाने की रस्म रिवाज हो, या कृष्ण जन्म राम जन्म मनाने की रस्म रिवाज हो, होली दिवाली की रस्म रिवाज हो, दूसरे धर्म वाले भी उसमें मिलते हैं कि नहीं? कहां की यादगार? इसी पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है, जबकि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बाप आते हैं और आकर के क्या करते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष करते हैं। कौन है? रावण संप्रदाय राक्षस, और कौन है? राम संप्रदाय। वो दोनों मिलकर के अंत में जब शूटिंग का काम पूरा होता है, रिहर्सल होता है, तो क्या बन जाते हैं? आत्मा बन जाते हैं कि देह अभिमानी राक्षस रहते हैं, देह को याद करने वाले क्या हो जाती है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र? क्या बन जाते हैं? आत्मा बन जाते हैं। हाँ, तो देखो किस्म किस्म के धर्म वाले हैं, वो सब भी जब भारत में मिल जाते हैं, बाकी है नहीं कुछ भी। ये बातें कुछ भी नहीं है असल में, ये कोई भी बात नहीं है। अभी बात है, बाकी क्या जाकर के बाप सुनाते रहते हैं, कि ये संगम युग है पुरुषोत्तम संगम युग है ना बच्ची? ये जानते हो कि ये अभी ट्रांसफर होने का है। क्या? ये पुरुषोत्तम संगम युग क्या होगा? क्या होगा? विष्णुपुरी में ट्रांसफर होगा, है? होगा कि नहीं? हाँ,
स्वर्ग में ट्रांसफर होगा। अभी तो नरक की दुनिया है ना, नरक की दुनिया में आकर के बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो मनुष्य तो देखो कितने हैं, हैं मनुष्य कितने? मनुष्य हैं 5 असली मनुष्य। क्यों? अरे पांडव कौरव यादवों की लड़ाई दिखाते हैं ना, तो उसमें वास्तव में मनुष्य रूप में इंसान कौन है? जो आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, बुद्धि चलाते हैं, वो हैं 5 पांडव। बाकी बढ़कर के कितने हो जाते हैं फिर? वो 5 पांडव जब कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से, कुरुवंश आता है ना, क्या कहता है गुरु जी महाराज? क्या कहते हैं? करो। क्या करो? अरे जो कर्मेंद्रियों से कर्म करो। अरे कर्मेंद्रियों से कर्म करो तो अच्छा सिखाते हैं क्या? अरे ये गुरु की औलाद जो कर्म करने को ही प्रधानता देते हैं कर्मेंद्रियों से, ये तो कौरव संप्रदाय है। इनको फॉलो करने वाले पक्के पक्के कौन है? कौरव। कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। जैसे कौआ है ना, काऊ 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 ढेर सारे कौओं को इकट्ठा कर लेगा, हुजूम बना लेगा और बड़ा बवंडर मचाए देता है, शोरगुल कर देता है। ये तो करते हैं, लेकिन फिर कौए सवेरे को उठेंगे और बस उठते ही एकदम टट्टी खाने चले जाएंगे। कौन सी टट्टी खाने? हाँ, वही 5 स्टार होटल बनाए हुए, उनमें क्या खाने जाते हैं? वही टट्टी। टट्टी बने है? हाँ, विष्टा खाने जाते हैं। विष्टा किसे कहा जाता है? काग विष्टा समान, साधारण विष्टा नहीं। जो कौआ खाता है ना, क्या खाता है? मनुष्यों की विष्टा खाता है ना? हाँ, और कौए की जो विष्टा निकलती है सो खाते हैं ये कौरव संप्रदाय है तुम्हारा भला। कौए की भी विष्टा नहीं छोड़ते। तो बताया मनुष्य देखो कितने बन गए हैं नीचे, है? नीचों की संख्या कितनी हो जाती है? 500 करोड़। अभी सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य है कि नहीं? यथा राजा तथा तथा प्रजा, सब भांड खाने लग पड़े। 500 करोड़ हैं, और कहां? वो सतयुग में थोड़े। अरे श्रेष्ठ की संख्या थोड़ी होती है। श्रेष्ठ माने पांडव। पांडव हैं पंडा की औलाद। कौन पंडा? शास्त्रों में दिखाया है। कौन? पांडु। पांडु की औलाद 5 पांडव तो कमी होंगी ना। हाँ, वो तो हुआ भगवान। तो पंडा का काम क्या होता है? पंडा का काम होता है तीर्थ कराना। एक ठिकाने, तीर माने किनारे पे ले जाना, एक ठिकाने पे ले जाना। कि 10 ठिकाने पे ले जाता है? हाँ, एक ठिकाने पे ले जाता है। तो वो कौन है ऊंचे से ऊंचे पंडा? है? तो सारी दुनिया वालों को एक ठिकाना बताता है। नहीं तो दुनिया में देखो, भारतवर्ष में तो देखो कहां कहां हम भागते रहते हैं। कहीं मंदिर में, कहीं इस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, कहीं पूरब में, कहीं पश्चिम में, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं जगन्नाथ में, कहीं श्रीनाथ में भागते हैं कि नहीं? कहीं पहाड़ों पर, कहीं मैदानों पर, कहीं नदियों के किनारे। बाप कहते हैं अरे कहां तुम भाग दौड़ लगाए हुए हो, ठिकाना तुमको मिलता नहीं है? 2500 वर्ष से इतने जन्म लेते आए, तुम्हें एक ठिकाना नहीं मिलता टिकने का। तो बाप वो पंडा है असली ठिकाना बताने वाला। क्या ठिकाना? परमधाम। परमधाम माने ब्रह्मलोक। जो भी शरीर छोड़ते हैं वो कहां जाते हैं? अरे इस दुनिया में भी जो शरीर छोड़ने वाले कहां जाते हैं? अरे बताओ भाई।
इस दुनिया में शरीर छोड़ने वाले परम ब्रह्म में जाते हैं सब है। हाँ, मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं। कहां प्रवेश करते हैं? मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं ना। तो बाप भी बताते हैं मैं तुमको उस परम ब्रह्मा का ठिकाना देने आया हूं। कैसा ब्रह्मा? वो चार ब्रह्मा चौमुखी ब्रह्मा में से नहीं, वो ठिकाना तो कैसा बनाता है? अधोमुखी बनाएगा, खुद भी अधोमुखी और फॉलोअर्स को भी अधोमुखी बनाने वाला, नीचे के लोकों में ले जाएगा। और मैं कहां ले जाता हूं? ऊंचे ते ऊंचे जो परम ब्रह्मा लोक है, परम ब्रह्म कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बाप भी आके कहते हैं माता गुरु को माथा जरूर झुकाना पड़े। किनसे कहते हैं? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारों से कहते हैं। वो माथा झुकाएंगे, पहचानेंगे माता को, परम ब्रह्म को? वो नहीं पहचानेंगे। किनको कहते हैं? हाँ, जो एडवांस पार्टी में उनके भी बीज हैं। बीज माने बाप के रूप में ज्यादा पावरफुल आत्माएं हैं, उनको कहते हैं क्या? अरे तुम किसके ऊपर आर्डर चलाते हो? है किसके ऊपर खक्खा साहब बन करके बैठना चाहते हो? अरे ये तुम्हारी अम्माएं हैं। अम्माएं कौन? कौन है अम्माएं? जो भी रुद्रमाला में है पार्ट बजाने वाली फीमेल कन्याएं माताएं हैं, वो क्या है? रुद्र भगवान की है। बाप कहते तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। तो वो एक बाप की हैं। क्या वो तुम्हारी अम्मा हुई कि नहीं? वो परमपिता है तो क्या हो गई? सब माताएं है ना। इन माताओं को तुम्हें माथा जरूर झुकाना पड़ेगा। इनके पांव चूमने पड़ेंगे। अगर इनके पांव तुम नहीं चूमोगे, इनके ऊपर आदर चलाओगे और इनसे घरवाली की तरह झगड़ा करोगे, जैसे नरक में झगड़ा होता है ना, है पति पत्नी में झगड़ा, तो इन्हें घरवाली समझ करके इनके ऊपर चढ़ाई करोगे तो ये चलेगा नहीं। इनको क्या बनाओ? इनको क्या बनाओ? माता बनाओ। शिव शक्तियां हैं, ये तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम्हारे अंडर में कंट्रोल करने में चलने वाली नहीं है। अगर चलती हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? शिव शक्तियां या विशेष रावण शक्तियां। रावण की मंदोदरियां हैं। मंद उदर, उदर माने पेट। कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट वाली मंदोदरियां हैं, जो कोई भी रावण के या उनके बच्चों के मुख उनके कंट्रोल में आ जाती है। तो बताया इतने जो थे रावण संप्रदाय 500-700 करोड़ जो इस दुनिया में अभी देखने में आवेंगे आगे चल के, कितने? अभी तो भले कम हो। तो ये सारे ऐसे नहीं थे कि जब भगवान बाप आया था तब नहीं थे। ये सारे देवताएं, देवात्माएं, राक्षसी आत्माएं सब थी। ये अब कलयुग के अंत में आते आते वृद्धि को पाए हुए हैं। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में है वृद्धि को पाए पाए करके इतनी भारी संख्या हो गई है। तो ये तो अभी समझ में आता है ना? क्या नहीं समझ में आता? अरे एक बीज से कितना पैदा होता है कि नहीं? हाँ, तो इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं, उस बीज से ये सारी दुनिया 500-700 करोड़ जो मनुष्य, अरे षष्ठी रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं
और सारे पत्ते जन्म लेते हैं। तो ये समझ में अब आता है। नहीं तो ये ख्याल, ऐसे ख्यालात जो बाप बताते हैं, क्या सृष्टि का आदि मध्य अंत, ये ख्यालात किसी की बुद्धि में आते ही नहीं है। किसी की बुद्धि में ये ख्यालात होती ही नहीं है। इस तरह के ख्यालात, इस तरह का विचार सागर मंथन सिवाय तुम बच्चों के है और कभी भी कोई नहीं करते हैं। करते हो है? अभी नहीं करते? अरे अभी ये धंधा करते हो कि नहीं करते हो? जो बाप मुकर्रर नथ में आकर के जो धंधा कराते हैं वो धंधा करते हो? ऐसे कर दिया, ओट पे चिकाई दिए, ये कोई धंधा ही नहीं। अरे यही तो ऊंचते ऊंच धंधा है। अगर जन्म जन्मांतर सुख पाना है तो ये धंधा जरूर करना पड़ेगा। क्या? मनन चिंतन मंथन विचार सागर मंथन करके हैं तो क्या करेंगे? बाप का जो सुनाया हुआ ज्ञान है वो अपना बनाएंगे। क्या? खाया हुआ मुंह में डालो और ऐसे ही निकल जाओ तो पचेगा नहीं। तुम चावल खा के देख लो, एक दिन सारा चावल बनाओ वो खाओ और एकदम ऐसे ही पानी से निकल जाओ, वो ऐसा ही निकल जाएगा कि रहेगा? ऐसा ही निकल जाएगा। तो क्या करना पड़े? जुगाली करनी पड़े। मनन चिंतन मंथन करेंगे हैं तो वो खून बनाएगा, और खून जितना होगा है, जितना शुद्ध खून होगा, जितना ज्यादा खून होगा, पावरफुल बनेगा। और जितनी पावर होगी इंद्रियों में उतना ही सुख भोगेंगे। इंद्रियों में दम ही नहीं होगी है तो सुख भोगेंगे? बिल्कुल सुख नहीं भोग सकते। तो ये विचार सागर मंथन तो जरूर करना पड़े। ऐसे नहीं कि तुम सीधे सीधे एकदम बिंदु रूपी स्टेज में टिक जाओगे। क्या? सूक्ष्म वतन से गुजरेंगे तभी शांति धाम पहुंचेंगे। ऊंचते ऊंच धाम के बिना सूक्ष्म वतन के गुजरे शांति धाम में पहुंच जाएंगे? अरे शांति धाम से आत्माएं आती हैं तब नहीं सूक्ष्म वतन से आती है। सीधी बिंदु रूप आत्मा, कारण रूप आत्मा आती है और शरीर रूपी चोले में प्रवेश करती है। जैसे मैं आता हूं, शिव आते हैं ना, तो क्या सूक्ष्म शरीर लेके आते हैं? मनन चिंतन मंथन करते हुए आते हैं? नहीं, आते हैं और सीधा प्रवेश करते हैं। मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बताते हैं कि बच्चे क्या मुझे क्या चाहिए? मुझे ये पुरुष चोला नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे अम्मा चाहिए। तो नाम देते हैं ब्रह्मा। वो भी छोटी मोटी अम्माएं नहीं है, ब्रह्मा नंबरवार बोलो भले। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां। तो बताया मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए। तो ये विचार सागर मंथन तुम्हारे सिवाय कभी भी कोई नहीं करते। क्या कहा है? ये सृष्टि कैसे इतनी बढ़ गई है? एक आदम से, एक अर्जुन से है, एक जगत पिता शंकर से, अरे जो नष्ट ही नहीं होता है संसार में, सदा कायम रहता है? सदा कायम रहता है कि नहीं? हाँ। आखिरी जन्म में कहां का रहने वाला है? अरे कायम गंध का ही रहने वाला होगा ना। आदि में कायम तो अंत में भी कायम। तो बताया है हाँ, ये सृष्टि कब से बढ़ी? सृष्टि के आदि से ही ये सृष्टि बढ़ना शुरू हुई थी। बताया वो सृष्टि छोटी थी है। फिर क्या हुआ उनका? छोटी सृष्टि में कितने थे? तुम्हारी छोटी सी छोटी राजधानी बाप ने आकर के और ऊंचे से ऊंचे कैटेगरी की राजधानी स्थापन की थी, उसमें कितने थे?
8 थे, 8 की राजधानी तुम्हारी स्थापना हुई। श्रेष्ठ आत्माएं, हाँ, और उसमें सब प्रकार के थे। तो इतने थोड़े थे, फिर ये 500 करोड़ कैसे हो गए? क्या हुआ है? अरे छोटी सृष्टि भी थी और राजाई भी उनकी थी, उनकी राजाई थी, और वो कहां चले गए? इनकी लक्ष्मी नारायण, आदि नारायण की, आदि लक्ष्मी की राजाई थी, फिर वो कहां चले गए हैं? अरे किसको कोई भी ख्याल नहीं आता है कि वो इस दुनिया के सुख भोगते भोगते नीचे गिरते गए। तो क्या मैंने देह का सुख भोगना सिखाया था? नहीं, मैंने तो अतीन्द्रिय सुख भोगना सिखाया था। वैकुंठवासी है, विष्णु लोकवासी देवता बनाया था। फिर क्या हुआ है? फिर उस विष्णु के रूप में कौन घुस गया है? वो 3 भुजाएं भी घुस गईं। कौन कौन सी 3 भुजाएं? ब्रह्मा, दादा लेखराज, ओम राधे, सरस्वती और जगदम्बा। दिखाते हैं ना, ये 3 भुजाएं हैं कि नहीं? किसमें? विष्णु में। अरे 4 भुजाएं और एक उनको चलाने वाला, तो कितनी आत्माएं हुई? 5 आत्माएं हुई ना। तो उनमें 3 आत्माएं तो ऐसी घुस गई है, जिसको कहते हैं पंचमुखी ब्रह्मा। तो हो मिक्सचरिटी तो हो गई ना, लेकिन वो विष्णु लोक में प्रैक्टिकल में शरीर धारण नहीं करते। कहां करते हैं? जब सतयुग शुरू होता है, 16 कला संपूर्ण, तो वो प्रैक्टिकल में वो स्वरूप धारण करते हैं। तो ये किसी को पता नहीं है कि वो आदि लक्ष्मी, आदि नारायण कहां चले गए है? कोई को ख्याल नहीं आता है, बस उनकी पूजा करते रहते हैं, पूजते आते हैं। और ये भी पता नहीं है कि हम कौन से नारायण की पूजा करते हैं। चित्र भी बदलते चले आ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के एक ही जैसे चित्र बनाते हैं कि मंदिरों में अलग अलग प्रकार के बनाए देते। हाँ, एक जैसा चेहरा तो दिखाते नहीं। तो बताया, पता भी नहीं है कि वो कब राज्य करते थे। है सृष्टि के आदि में अभी तक भी उनके चित्र बनते रहते हैं, जो पहले पहले सृष्टि में राज्य करते थे। ये मंदिर अभी तक भी बनते रहते हैं। किनके है? वही लक्ष्मी नारायण, वही लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन रूप, जिसमें 5 आत्माओं का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि नहीं? पंचमुखी ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। तो बताया अभी तक भी उनके चित्र बनते हैं। कौन से के? 5 के नहीं, 5 में से जो आदि लक्ष्मी और आदि नारायण थे। कौन से आदि नारायण, आदि लक्ष्मी? जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण और 16 कला संपूर्ण राधा को भी जन्म देने वाले थे। उन्होंने कलातीत सुख भोगा था, या 16 कला संपूर्ण सुख ज्ञानेन्द्रियों का सुख भोगा था? आदि में कौन सा सुख भोगा था? हाँ, एकदम कलातीत सुख भोगा था आदि लक्ष्मी और आदि नारायण। और उनके जो पक्के पक्के फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने भी वही वैकुंठवासी बनकर के विष्णु लोक का अतीन्द्रिय सुख भोगा था। ऐसे नहीं कि उनका शरीर नहीं था, शरीर था, परंतु शरीर और शरीर की इंद्रियों की स्मृति नहीं थी उनकी आत्माओं को। हाँ, तो देखो अभी सब भगत बनते रहते हैं। क्या
A to Z। वो मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि की अम्मा, एडम और ईव, आदम और हवा, वो क्या बनते रहते हैं? भगत। भगत माने भागने वाले, कभी इसके पीछे भागते, कभी उसके पीछे भागते। अरे ये दादा लेकर आज भी कितनों के पीछे भागा, 12 गुरु किए, 12 गुरुओं के पीछे भागा, भागा कि नहीं? हाँ, तो ये भागते ही रहते। अच्छा, जब कोई ज्ञान में है तो उनको ज्ञान में लाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? पहले शूटिंग पीरियड में भी क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे कि नहीं? हाँ, मंदिर बनाएंगे, पहले यादगार बनाएंगे। तुम बनाएंगे अभी मंदिर कोई? तुम कोई मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर में जाके पूजा नहीं करेंगे। देवी जी की पूजा, दूध पियो, खोया बनाओ, बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न बनाओ, पूजा करेंगे कि नहीं? करते तो हैं। तो भगत हैं या भगवान के बच्चे हैं? भगवान भगत ही करना थोड़ा ही सिखा दे। भगवान तो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, बोला ना। हाँ, तो बताया जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। कौन है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम? ज्ञानियों में भी आगे गिना जाता है, संपूर्ण ज्ञानी नहीं, लेकिन ज्ञानियों में कोई एक ज्ञानी, वो तो हनुमान को दिखाते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह के पूजा भी करते हैं। लेकिन वास्तव में सब ज्ञानियों में जो ज्ञानेश्वर है, जो योगीश्वर बनता है, वो तो एक ही होगा कि अनेक होंगे? एक ही होता है। तो तुम बनाएंगे अभी कोई मंदिर है? तुम माने जिसकी पूजा करो बैठ करके, मंदिर बनाएंगे? बनाएंगे है? अरे शिव बाबा का मंदिर बनाएंगे, उसमें मूर्ति की पूजा करेंगे। मूर्ति किसे कहा जाता है? मूर्ति शरीर को कहा जाता है? आत्मा को? आत्मा को मूर्ति तो नहीं कहा जाता। हाँ, तो मूर्ति को पूजा करना है, या मूर्ति में जो सुप्रीम सोल है, विल्ली गॉड फादर बैठा हुआ है, जो उस मूर्ति को चलाने वाला है। माइक में से आवाज निकल रही है, तो माइक आवाज देता है कि आवाज देने वाला कोई और है? और है। तो किसको उसकी पूजा करेंगे कि याद करेंगे? याद करना है। कहते हैं याद तो लगातार नहीं आती है। क्या याद लगातार ठहरती है? निराकार ज्योति की नहीं ठहरती। तो इसलिए जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में हम, और हमको डायरेक्शन भी मिलता है भगवान का। क्या बड़ा रूप छोटा रूप याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। तो ठीक है, तुम बड़े रूप को याद करो। कैसे याद करेंगे? अरे बड़ा रूप कैसे याद आता है? चलो, वो रसगुल्ला है, बड़ा मीठा होता है, अच्छा होता है, खाने में अच्छा लगता है ना। हाँ, तो याद कैसे आता है? जिसने खाया होगा तो याद आएगा, या खाया ही नहीं होगा तो याद आएगा? खाया होगा तो याद आएगा। अब खाएंगे तो इंद्रियों के द्वारा ही खाएंगे ना, इंद्रियों का संग करेंगे कि नहीं? हाँ, तो कहते हैं बाबा, हाँ हम भक्ति थोड़े ही करते हैं। क्या हम भक्ति करते हैं? अरे बाप का जो बच्चा है वो बाप जो साकार सो निराकार भी है, तो उसकी भक्ति कहा जाएगा? माँ बाप की सेवा करना इसे कोई भक्ति कहते हैं? इसे भक्ति थोड़े ही कहते हैं। क्यों? भक्ति कब? भक्ति भी 4 प्रकार की होती, सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो प्रधान। सत्व प्रधान क्या होती है? एक की भक्ति करना। तो बताओ, तुम अभी कोई मंदिर बनाएंगे हैं? अरे भक्ति मार्ग में कोई मंदिर बनाया था या नहीं बनाया था? नहीं बनाया था? बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था?
सोमनाथ का मंदिर। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा माने ठंडा पार्ट बजाने वाला, विनाशकारी पार्ट बजाने वाला नहीं, ब्रह्मा के द्वारा ठंडा सौम्य पार्ट बजाते। अम्मा को सौम्या कहेंगे कि उग्रा कहेंगे? हाँ, सौम्य शांत पार्ट बजाया। तो बताया कि वो सौम्य पार्ट जो बजाने वाली मां है उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे। हाँ, बाप कहते हैं कि माता की भी बात माननी चाहिए, लेकिन मैं जिसमें आता हूं वो ऊंच ते ऊंच माता का भी पार्ट बजाती है और ऊंच ते ऊंच वो आत्मा पिता का भी पार्ट बजाती है। तो पहले मुझे परम ब्रह्म चाहिए। क्या पहले क्या बने? बड़े थे बड़ा ब्रह्मा, परम ब्रह्म बने, माना उससे ऊंचा सहन शक्ति वाला, सौम्य रूप धारण करने वाला और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। ओम शांति।